Good evening, students. This is Dr. Anurag and I welcome you to the present session of Current Affairs Buzz. तो आज के Current Affairs Buzz के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, और वो टॉपिक है कोविड-19 और उसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस के ऊपर। और ये इसलिए डिस्कशन में आया ये टॉपिक बिकॉज ऑन 20th April a historic thing occurred in USA, and the incident was that the crude oil in the world fell to minus $40 per barrel in the intraday trade in New York. This is the lowest crude prices ever recorded. और यहाँ बैरल का मतलब मैं बता दूं, 1 barrel is equal to 159 liters of crude. It's only of crude, mind it. For different fluids, the measurement is separate. So this was the lowest price of crude oil ever recorded, and the previous lowest was recorded immediately after the Second World War. And it was also below zero mark, and this time it broke all records, minus $40. That means अगर इस prices को सही मान लिया जाए तो जो सप्लायर है क्रूड का, सप्लायर जो दे रहा है कंज्यूमर को क्रूड, वही $40 दे रहा है पर बैरल। ये बिल्कुल समझ के परे, बिकॉज इन नॉर्मल ट्रांजैक्शन द सप्लायर गिव्स द क्रूड एंड द कस्टमर गिव्स बैक द मनी, बट दिस टाइम द रिवर्स हैपेंड। और इसके पीछे के रीजंस जानने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी लास्ट 1 ईयर की, और इसके लिए और हिस्ट्री देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा हाउ इज द ऑयल प्राइस्ड। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस minus $40 जो रीच किए 20th अप्रैल को, दे वर कंटिन्यूअसली फॉलिंग सिंस द लास्ट 3 months, and they were close to $60 per barrel at the start of 2020, and by March end they had reached $20 per barrel. तो ये लास्ट 3 months यानी जनवरी से लेकर मार्च तक ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा था इनका प्राइस। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है कोविड-19, बिकॉज कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन्स हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इट हैज डिक्रीज द डिमांड। और ये प्राइस सेट करने का सिंपल फॉर्मूला है सप्लाई और डिमांड का। तो अगर सप्लाई ज्यादा रहेगा किसी कमोडिटी का और डिमांड कम रहेगा तो बाय डिफॉल्ट प्राइसेस कम होंगे, जैसा कि हमें इस ग्राफ पे दिख रहा है। यू कैन सी द सप्लाई ग्राफ आउट हियर, दिस इज द ड्यूरेशन आउट हियर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मिलियन बैरल्स पर डे। तो सप्लाई का ग्राफ आप देख रहे हैं, और डिमांड का ग्राफ देखिए अक्टूबर 19 से डिप करना शुरू किया, एंड अप्रैल 20 इट वाज द लोएस्ट रिकॉर्डेड एवर। तो ऑयल प्राइसिंग अगर देखी जाए ग्लोबल लेवल पर, इट इज at the global level a big cartel, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, एक कार्टेल है यानी ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप फॉर ऑयल प्राइसिंग। इट इज लेड बाय सऊदी अरब। और मैं यहां आपको एक टास्क दे रहा हूं, प्लीज राइट द नेम ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OPEC। कौन कौन से कंट्रीज ने इसे फॉर्म किया था? It is led by Saudi Arab, which is the largest exporter of crude in the world, single-handedly exporting 10% of the global demand. You can imagine the importance of Saudi Arab in all this. And it decreases oil production or increases oil production depending upon the aims of setting the prices. तो अगर प्राइस बढ़ाना है, they go for decreasing the production. और अगर प्राइस कम करना है ग्लोबल मार्केट में, they go for increasing the production. In the recent past, OPEC के साथ में रशिया भी, Russia is also one of the biggest producers of crude in the world. They have been working together, and the combined group is known as OPEC Plus. The OPEC Plus is the biggest organization setting prices of crude in the world. But apart from this, in other countries wherever crude is present, there also the pricing mechanisms are there. For example, in US, the oil West Texas Intermediate, उसकी pricing set होती है ओक्लाहोमा में। Same way, नॉर्थ सी से जो निकाला जाता है क्रूड, ब्रेंट क्रूड, उसकी प्राइसिंग सेट होती है यूके में। उसके अलावा दुबई क्रूड, उसके अलावा ओमान क्रूड, इसी से आपको समझ में आ सकता है कि डिफरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म से, बट ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड समवेयर डाउन द लाइन। एंड ऑयल प्राइसिंग में सप्लाई और डिमांड का फैक्टर काम करता है। लेकिन अब यहां पे एक सबसे बड़ा पॉइंट है दैट ऑयल इज अ वेरी प्रेशियस कमोडिटी। तो ऐसा क्यों होगा कि सप्लायर ऑयल भी देगा और पैसा भी देगा, थ्रो कर रहा है इनफैक्ट वो ऑयल को एट चीप प्राइसेस, वो घाटा सहन कर रहा है। और ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा सप्लायर पे असर अगर वो ऑयल सेल ऑफ नहीं करता है तो। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन, बिकॉज रिड्यूस करके प्रोडक्शन और फिर रीस्टार्ट करना प्रोडक्शन, इट विल बी मच मोर कॉस्टली फॉर द सप्लायर। तो चीप प्राइसेस पे भी ऑयल बेच देना, उससे भी कहीं ज्यादा लॉसेस में जाएगा सप्लायर,
if the supplier reduces the production, shuts down the operations and again restarts it. So it's better for the supplier to continue the production and sell the oil at cheaper prices. Second point, अगर supplier country ने reduce किया production, it is at a risk of losing the market share because दूसरे countries capture कर लेंगे उसका market share. यही वजह, ये competitive जो mindset आ गया है countries के बीच में, इसके कारण supplier reduce नहीं कर रहा production. एंड इसके अलावा एक और रीजन है शेल गैस की डिस्कवरी यूएस में. शेल गैस का प्रोडक्शन शुरू हुआ यूएस में इन द लास्ट 1 डिकेड. एंड जब से शुरू हुआ तब से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो ऑयल पाया जाता है वहां पे, उसकी प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो गई. सो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज अ लाइट स्वीट टाइप ऑफ क्रूड फाउंड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. और ये एक बेंचमार्क, जैसे मैंने बताया, ये एक बेंचमार्क है. ओक्लाहोमा में ये सेटअप होता है इसकी प्राइसिंग. इट्स बेंचमार्क ऑफ ऑयल प्राइसिंग इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. ये लाइट इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, एंड ये स्वीट इसलिए बिकॉज ऑफ लो सल्फर कंटेंट. सो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ क्रूड. इसके अलावा ब्रांड्स और भी हैं, एग्जाम्पल ब्रेंट क्रूड, वो भी लो सल्फर कंटेंट का ऑयल है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑयल इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. सो इन शॉर्ट, द सप्लायर विल नॉट रिड्यूस द प्रोडक्शन. अब मार्च में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्च में जो ओपेक प्लस का जो कार्टेल था रशिया और ओपेक कंट्रीज का, दे डिसएग्रीड ओवर द प्रोडक्शन कट्स. और अगर ये प्रोडक्शन कट्स पे एग्रीमेंट हो गई रहती साथ में ग्रुप में, इन दैट केस द सप्लाई ऑफ द क्रूड वुड हैव लेसेंड एंड इन दैट केस द प्राइसेस वुड हैव बीन एट अ सस्टेनेबल लेवल. लेकिन प्रोडक्शन कट पे बिल्कुल भी डिसएग्रीमेंट हो गया सऊदी अरब लेड ओपेक में और रशिया में. एंड एज अ रिजल्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लेड बाय सऊदी अरब started undercutting each other on price while continuing to produce the same quantities of oil. In short, oil production की quantities कम नहीं की गई और prices कम करके मार्केट में सेल ऑफ शुरू हो गया. और इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो हुआ वो हुआ कोविड-19 के कारण डिमांड में बड़ी गिरावट. ऑल बिकॉज ट्रांसपोर्ट्स बंद हो गए लॉकडाउन के कारण. द वर्ल्ड फेस द फर्स्ट मेजर लॉकडाउन इन द मॉडर्न हिस्ट्री. Europe, across Europe and USA, and apart from this, India also went for a complete lockdown. मैं बता दूं, India is also one of the biggest consumers of crude in the world, and shutting down of airlines, trains, and vehicles led to the demand falling continuously downwards in March and April. On the other hand, supply continued to rise, and ultimately this had an impact on the oil prices. All through March and April, the supply-demand mismatch led to worsen the pricing of the oil. And the consumer countries like India would have gone for buying the oil, but consumer countries too have problems storing this commodity. क्योंकि ऑयल एक इन्फ्लेमेबल कमोडिटी है और इसके लिए स्पेशल स्टोरेज प्रिकॉशंस के साथ लेना पड़ेगा. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में बड़ा कॉस्टिंग लगेगा. यही वजह कंज्यूमर कंट्रीज भी इसको परचेज नहीं करती हैं एक्स्ट्रा. दे वांट टू कीप अ सस्टेनेबल स्टॉक एंड अल्टीमेटली ऑन 20th April द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट द सप्लाई डिमांड मिसमैच लेड टू द प्राइसेस प्लमेटिंग एंड unbelievably low prices came up -$40 per barrel. It showed one thing, that neither the customers are ready to take the oil, neither the suppliers are ready to decrease the production. लेकिन इसी बीच सऊदी अरब और रशिया में सॉर्ट आउट हो चुके हैं प्रॉब्लम्स and US president had a role in working out this agreement, and oil exporting countries decided to cut the production by 10 million barrels a day, the highest production cut in the modern history. लेकिन तब तक damage was done, and the desperation from both the sides, buyers and sellers, to get rid of oil meant that the West Texas Intermediate, the oil contract prices plummeted not only to zero but also in the negative territory. So the producers, instead of stopping production, they continue to produce, and buyers, rather than buying and storing it, they preferred not to buy the oil. तो ये क्या फ्यूचर में ऐसे ट्रेंड्स आएंगे? फ्यूचर में ऐसे ट्रेंड्स अब नहीं आने चाहिए, ऑल बिकॉज रशिया और ओपेक में डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए. बट हु नोज, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन्स अक्रॉस द वर्ल्ड और बढ़ा दिए गए ड्यूरेशन में, एंड मैक्सिमम कंट्रीज में जून तक ये लॉकडाउन्स रहेंगे. इसका साफ असर है, डिमांड अभी भी और डिप करेगी, और एक एस्टिमेट्स हैं दैट डिमांड विल फर्दर फॉल बाय 30%. इन सच अ केस one will not be surprised if again the oil prices fall in the negative territory. इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या, लेट्स सी.
इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट, ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से ऑयल नहीं आता है यहाँ पे, बट ब्रेंट क्रूड आता है और गल्फ कंट्रीज यानी दुबई क्रूड, ओमान क्रूड इंडिया परचेज करता है। लेकिन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के प्राइसेस का असर दुबई के ऊपर भी पड़ेगा और ब्रेंट क्रूड के ऊपर भी पड़ेगा। और इसका मतलब है दैट इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। इंडिया के लिए ये फायदे की बात है। इंडिया चीप ऑयल बाई कर सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 6 months. So 2 ways in which this lower price can help India: if the government passes on the lower prices to consumers, then the individual consumption will be boosted in the next couple of months. If on the other hand governments decide to levy higher taxes on the oil, it can boost government revenues. तो दोनों तरफ से इंडिया के लिए फायदा है। अगर सरकार ने पास ऑन कर दिया लोअर प्राइसेस लोगों तक, तो उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी और उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी तो उनका कंजम्पशन पैटर्न बूस्ट होगा। इंडिया को रिसेशन से निकालने में ये हेल्पफुल होगा। और अगर गवर्नमेंट ने एम किया कि इस पे प्राइसेस पास ऑन नहीं करेंगे, हम टैक्सेस एक्स्ट्रा लेवी करेंगे, इससे भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा। बट अल्टीमेटली इट विल डिपेंड अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन इंडिया। रेस्ट इज इन द फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट यस, द प्राइसेस ऑफ क्रूड in 2020, no one had even imagined this in the wildest of dreams. और मैं आपसे बोलूंगा एक बार कंपेयर कीजिएगा ये प्राइसेस क्रूड का 2012-13 के प्राइसेस से। यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। 2012-13 के प्राइसेस का इंपैक्ट इंडिया पे बहुत खराब पड़ा था। सो हियर ऑल्सो आई एम गिविंग यू अनदर टास्क। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OPEC, you also have to write the difference in the crude prices of 2012-13 and 2020. So that was all in this session. UPSC might ask questions in prelims over this. It might ask question in the mains as well of the impact of the decreasing oil prices on India. तो इंडिया पे इम्पैक्ट जरूर से मेंस के लिए तैयार कर लीजिए सेपरेट क्वेश्चन, ये सवाल निकल सकता है। That ends the session. Thanks a lot.